गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो मैं ऑलरेडी क्लास 7 चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, जो आप मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं और पार्ट 2 को सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। बोल रहा है, दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। बोल रहा है कि वे दोपहर की ट्रेन से निकले और अगले शाम वापस आ रहे थे। ठीक है, उसके पिताजी। आनंद फेल asleep immediately but stay up to finish a novel। आनंद तुरंत सो गया, लेकिन मैं एक उपन्यास पूरा करने के लिए जागती रही। उसकी बहन बात बोल रही है। And about 11:30 I thought I heard a scratching at the front door। ठीक है, तो बोल रहा है कि लगभग 11:30 बजे मुझे लगा कि सामने वाले दरवाजे पर कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही है। ठीक है, टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन आई वेंट बैक टू दी बुक। बोल रही है उसकी बहन कि खुद को यह समझाते हुए कि यह महज मेरी एक कल्पना थी, मैं वापस किताब पढ़ने लगी। ठीक है, उसकी बहन पढ़ने लगी वापस किताब। उसे लगा कि यह कुछ और हो सकता है, कि मतलब कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, मतलब कि उसके एक सोच मन में हो गया था। A little later there was a rattle and a click। आगे बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद एक खरखराहट, मतलब कि एक खरखराहट की और क्लिक की आवाज़ आई। गेट जिसे खोलते हैं ना, उसकी आवाज़ आई। आई वॉज रियली स्केयर्ड। मैं सचमुच बहुत डर गई थी। ठीक है, आई can tell you what with a murder story before me and then strange noises in the middle of the night। उसकी बहन बोल रही है कि मैं तो सचमुच डर गई थी। तो बोल रही है कि आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकती हूँ। क्या बता सकती हूँ? व्हाट विद द मर्डर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइजेज इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो बोल रही है कि मैं आपको बता सकती हूँ, एक तो मेरे सामने क्या हुई थी, हत्या की कहानी थी जो पढ़ रही थी नोवेल, और फिर आधी रात को अजीब अजीब आवाज़ें। उस टाइम तो कोई भी डर जाएगा। यही बच्ची बोल रही है, और वो भी बच्ची कितने साल की है? 14 ईयर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। बिफोर मी एंड देन आई शुक आनंद एंड विस्पर्ड लिसन देयर इज समवन एट द डोर। अब बोल रही है, क्या बोल रही है? तो बोल रही है कि मैंने आनंद को हिलाया, उठाया और फुसफुसाकर कहा, सुनो, दरवाजे पे कोई है। आगे देखो। Go and open it, then he muttered groggily। बोले कि तो जाओ और उसे खोलो। उसने ग्रोगली मतलब सोए हुए मन से, घबराते हुए बोल रहा है ना कि गो एंड ओपन इट, देन ही मटर्ड ग्रोगली। बोले कि तो जाओ और उसे खोलो। आनंद ने कैसा ऊँघते हुए, घबराते हुए बुदबुदाया। ग्रोगली मतलब स्लीपी मूड, वो ग्रोगली बोल रहा है। आगे देखो, बोल रहा है, यू सिली समवन्स ट्राइंग टू गेट इन आई सेड। अरे बेवकूफ़, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा। आनंद सेट अप हु व्हाट। आनंद उठकर बैठ गया। कौन, क्या? क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो आई सेड व्हाट शैल वी डू।
तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा। हम क्या करेंगे अब? उसकी बहन बोल रही है लेट्स हॉलर फॉर हेल्प। तो बोल रहा है कि लेट्स हॉलर फॉर हेल्प, चलो मदद के लिए जोर से आवाज़ लगाते हैं। ही सेड, उसने कहा। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. आनंद gasped। बोल रहा है कि चलो जोर से तो आवाज़ लगाते हैं। फिर क्या बोला? उसने कहा। ही सेड, उसने कहा बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, द डोर swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck। तो बोल रहा है कि इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, दरवाजे पे जो दरवाज़ा है से जोर से खुला और उसने देखा कि हमारे सामने एक बदमाश सा आदमी खड़ा है जिसके गले में हरे रंग का स्कार्फ लिपटा हुआ है। ठीक है, रफीली मतलब बदमाश। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आनंद गैप्ड, मतलब कि आनंद के मुंह से एक सिसकी निकल आई। हे इट्स बोप्पा, आई विस्पर्ड। अरे यह तो बोप्पा है, मैंने फुसफुसाया। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आवर रो ऑफ हाउसेस। तो बोला यह सचमुच वही आदमी था जिसने हाल ही में हमारी मकानों की कतार में आहतों की सफाई करना शुरू किया था। सो ही वॉज द थीप एंड नो वंडर। ठीक है, बोला तो वह चोर था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। He knew exactly when the occupants were out, leaving the coast clear। बोल रहा है उसे ठीक ठाक पता था कि घर में रहने वाले लोग कब बाहर गए थे, जिससे रास्ता साफ हो गया था। आगे बोल रहा है द फेलो गेव एन इविल ग्रीन। ठीक है, उस आदमी ने एक दुष्टतापूर्ण मुस्कान दी। वन स्क्विक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंस। बोल रहा है कि ही वन स्क्विक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंस। तो बोल रहा है आगे बोल रहा है, हाँ आगे बोल रहा है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज़ निकाली तो देखना क्या होता है। ही सेड, उसने कहा। ठीक है, उसने कहा। ब्रांडिशिंग हिज कजल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम। तो उसने अपनी कहा कि ज़्यादा सी भी आवाज़ निकले तो देखना क्या होता है, और उसने अपने लाठी लहराते हुए कहा, मतलब कि उस बदमाश ने। ठीक है, एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे चला गया, हट गया। ठीक है, वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन। हमने उसे कुंडी सरकाते हुए सुना। ये रहा बदमाश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। What do we do now? क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करें?
आई आस्क्ड इन अ लो वॉइस। मैंने धीमी आवाज में पूछा। ठीक है, अब आगे देखो। लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड। चलो फिर से चिल्लाते हैं, आनंद ने सुझाव दिया। द डोर ओपनड सडनली अगेन इन द मिडिल ऑफ आवर डिस्कशन। ठीक है, हमारे बातचीत के बीच अचानक दरवाज़ा फिर खुल गया। नो नॉइज फ्रॉम यू नाउ, वेयर इज योर फादर्स रूम। तो बोल रहा है तुम्हारी तरफ से कोई शोर नहीं, अब तुम्हारे पिता का कमरा कहाँ है। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स वेन आनंद सेड क्विकली। ठीक है, मैं उसे ऊपर की ओर भेजने ही वाला था कि आनंद ने झट से कहा। क्या कहा? द वन नेक्स्ट टू दिस वन। क्या कहा? झट से क्या कहा कि इसके बगल वाला, रूम के बगल वाला। ठीक है, आगे बोल रहा है, यू सिली गूज, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गॉन। तो मैंने कहा तुम कितने बेवकूफ़ हो, उस आदमी के जाते ही मैंने गुस्से से कही। दैट्स योर रूम, ही विल कम बैक एज मैड कैन बी। वह तुम्हारा कमरा है, जब वापस आएगा तो गुस्से से आग बबूला होगा। ठीक है, एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड। तो आनंद बोल रहा है कि कम से कम इससे हमें कुछ सोचने का समय तो मिल जाएगा। आनंद ने कहा, He will take a while to locate the light switch। ठीक है, उसे लाइट का स्विच ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। लेट्स शाउट, चलो जोर से चिल्लाते हैं। बोल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसके बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मोर स्ट्रेंज नॉइजेज इमर्ज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अ फ्यू मफल्ड थम्स, एन ईरी वाइन एंड अ लो हमिंग साउंड। तो बोल रहा है कि अचानक जोरदार चीख सुनाई दी, अगले कमरे से और भी अभी अजीब आवाज़ें आने लगी, कुछ दबी दबी सी, एक डरावनी सी चीख और एक धीमी गुनगुनाने जैसे आवाज़ें। ठीक है, माई टाइम मशीन ही हैज स्टार्टेड इट। बोला कि मेरा टाइम मशीन उसने उसे चालू कर दिया। आनंद गैप्ड, आनंद ने हाँफते हुए कहा, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। बोल रहा है कि काश हम इस कमरे से बाहर निकलकर देख पाते कि बाहर क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर हॉल मच फेंटर दिस टाइम एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग। एक और चीख सुनाई दी, इस बार काफ़ी धीमी और साथ ही जोरदार खड़खड़ाहट भी। बोल रहा है, वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ। तो बोल रहा है कि हम अपनी पूरी ताकत से चिल्लाएं। इन अ फ्यू मिनट वी हर्ड फुट स्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव। कुछ ही मिनटों में हमने अपनी ड्राइव पर दौड़ते हुए कदमों की आहट सुनी। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसेस शर्मा's voice along with her husband
एंड डॉक्टर मोहन ऑल्सो अ नेवर। ठीक है, शुक्र है कि हमने श्रीमती शर्मा की आवाज़ें पहचान ली, साथ ही उनके पति और डॉक्टर मोहन की भी, जो हमारे पड़ोसी हैं, वो आए। ठीक है। आनंद, अनीता, चिल्ड्रेन, व्हाट इज द मैटर, वेयर आर यू। आनंद, अनीता, बच्चों क्या बात है, तुम लोग कहाँ हो। ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं, हियर वी शाउटेड इन यूनिसन। ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ हम सब एक साथ चिल्लाते हुए चिल्लाएं। इन अ मिनट द डोर वाज अनलॉक्ड। एक मिनट में दरवाज़ा खुल गया। What on earth has been happening here, children? तो बोल रहा है कि बच्चों यहाँ आखिर चल क्या रहा है। शर्मा अंकल आस्क्ड। शर्मा अंकल ने पूछा। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर आवर सेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, आनंद और मैं दोनों ही समझाने की कोशिश में एक दूसरे पर टूट पड़े। What is the fellow now? वो आदमी अब कहाँ है। The last we heard he was in the time machine, I explained hastily, seeing everyone looking rather puzzled. तो बोल रहा है कि आखिर बार जब हमने सुना था तो वह टाइम मशीन में था। सबको कुछ हैरान परेशान देखकर मैंने जल्दबाजी में बात साफ की, जल्दबाजी में समझाया। ठीक है, उन लोगों को जल्दबाजी में ही सारा बात साफ साफ बताया। आगे देखो। वी entered the room cautiously and turned on the lights. हम सावधानी से कमरे में गए, दाखिल हुए, वहाँ गए और बत्तियाँ जला दी। The time machine was still humming softly, but otherwise there was no other sound from the room. बोला है कि the time machine was still humming softly, but otherwise there was no other sound from the room. ठीक है, बत्तियाँ तो जला दी। अब एक टाइम मशीन अभी भी धीमी आवाज़ में बोल रही थी, लेकिन इसके अलावा कमरे से कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है। वेल वेयर इज ही। अच्छा, वह कहाँ है। डॉक्टर मोहन आस्क्ड, पियरिंग बिहाइंड द डोर। वो रहा है कि डॉक्टर मोहन ने दरवाजे के पीछे झांकते हुए पूछा। डिड यू इमेजिन दिस। क्या पूछा, क्या तुमने इसकी कल्पना की थी। ओह नो, आई प्रोटेस्टेड। अरे नहीं, मैंने विरोध किया। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन्ड द सेम थिंग। हम दोनों ने एक ही चीज़ की कल्पना कैसे कर ली। बोल रहा है कि अरे नहीं, मैंने विरोध किया। और बोल रहा है कि हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन्ड द सेम थिंग। हम दोनों ने एक ही चीज़ की कल्पना कैसे कर ली। ठीक है, अब आगे देखो। मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड। शायद वह बाहर चला गया, आनंद ने सुझाव दिया। आई एम श्योर वी हैव सीन हिम।
ठीक है, मुझे यकीन है कि हमने उसे देखा होता। There is only one way out of this house and we came the same way as soon as we hurt you. But there is only one way out of this house. बोला कि इस घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। And we came the same way as soon as we heard you. और जैसे ही हमने आपको सुना हम उसी रास्ते से आ गए। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। शर्मा अंकल बहुत ही आश्वस्त लग रहे थे। ठीक है, आगे देखो। लुक, आनंद सेड, देखो आनंद ने कहा, पॉइंटिंग टू द फ्लोर। आनंद ने फर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, ही वॉज वियरिंग दैट। उसने वही पहना हुआ था। नियर द पैनल ऑफ स्विचेज वॉज द ग्रीन स्कार्फ। स्विचों के पैनल के पास वह हरी स्कार्फ रखी थी। कैसा स्कार्फ रखा था? हरा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स सर्च द हाउस, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर। बोला चलो घर की तलाशी लेते हैं, शायद वो अभी भी यहीं कहीं हो, डॉक्टर मोहन ने ऊपर जाते हुए कहा। बोप्पा वॉज नो वेयर टू बी सीन। बोप्पा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट। खैर, हो सकता है कि वह सचमुच बाहर निकल गया हो और हमसे एक चूक हो गया, श्रीमती शर्मा ने आखिर में कही। I can't imagine what else could have happened. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि और क्या हो सकता था। आगे बोल रहा है कि माई टाइम मशीन, मेरा टाइम मशीन, he has gone through that, वह उसमें से गुजर गया। ठीक है, he has gone through that मतलब कि बोल रहा है कि वह उसमें से गुजर गया था। आनंद burst out, his eyes shining, आनंद खुशी से चिल्ला उठा, उसकी आंखें चमक रहा था। आगे बोल रहा है, What an imagination this boy has. इस लड़के की कल्पना शक्ति कितनी जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? मिस्टर शर्मा सेड। मिस्टर शर्मा ने प्यार भरी, मिस्टर शर्मा सेड स्माइलिंग इंडल्जेंटली, मिस्टर शर्मा ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। Now off to bed both of you. अब तुम दोनों सोने जाओ। ठीक है, और I will spend the night here so you need not worry about any more intruders now. मैं आज रात यहीं रुकूंगा, इसलिए अब तुम्हें किसी और घुसपैठिए की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नीडलेस टू से बोप्पा वाज नेवर सीन अगेन। कहने की ज़रूरत नहीं, बोप्पा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आनंद इंसिस्ट दैट
his time machine worked and he disappeared into the past. आनंद जोर देकर कहता है कि उसकी टाइम मशीन काम कर गई और वह अतीत में गायब हो गया। आगे देखो। The machine itself was dismantled because Papa thought it was not safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked. ठीक है, तो बोल रहा है कि मशीन को ही खोल दिया गया क्योंकि पापा को लगा कि यह सुरक्षित नहीं है। शायद उन्हें यह हल्का सा शक भी था, ठीक है, कि यह काम करती है, इसलिए हम इसे आजमा नहीं पाए। बोल रहा है कि सो वी कुड नॉट ट्राई इट आउट, इसलिए हम इसे आजमा नहीं पाए। आगे देखो। एज फॉर आनंद, he is convinced that he is a genius and has launched a new project, something about a telephone a telephone to contact creatures in outer space. बोल रहा है as for Anand, he is convinced that he is a genius. जहाँ तक आनंद की बात है उसे पूरा यकीन है कि वह एक जीनियस है। एंड ही लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, और उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर इन आउटर स्पेस, कुछ ऐसा जिसमें एक टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाएगा अगली बार, ठीक है, कुछ ऐसा जिसमें बाहरी अंतरिक्ष के चीज़ों से संपर्क करने के लिए एक टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाएगा, हो रहा है ना। एंड हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। एंड ही लॉन्च्ड अ न्यू समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर इन आउटर स्पेस, कुछ ऐसा जिसमें बाहरी अंतरिक्ष के जीवों से संपर्क करने के लिए एक टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाएगा। टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो ये रहा क्लास 7 चैप्टर 3 पार्ट 2 का लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हिंदी, जो मैं आप लोगों को आसानी से बता और समझा दिया, ठीक है। तो अब आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।